देखिए, दिव्यांगजनों को पंचायती राज और निकाय चुनावों में 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए हम 2009 से मांग कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि राजस्थान सरकार में जब पिछली वसुंधरा सरकार में एसडीआई मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी जी होते थे, उन्होंने इस बात को प्रिंसिपली एग्री किया और उन्होंने बाकायदा नोटशीट चलाई और उन्होंने लिखा कि भाई प्रस्ताव बनाकर मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किए जाएं। लेकिन चूंकि उस समय फिर आचार संहिता लग गई तो ये रिजर्वेशन मिल नहीं पाया। उसके बाद फिर जब केंद्र में थावर चंद जी गहलोत एसडीआई मिनिस्टर होते थे तो उनको हमने ज्ञापन दिया, उनको हमने कहा कि सब ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए चुनावों में। तो उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि हाँ, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उनके निर्देश पर केंद्रीय विभाग ने सभी स्टेट्स के सेक्रेटरीज़ को ये लेटर लिखा कि भाई आप अपने अपने स्टेट में ये रिजर्वेशन या नॉमिनेशन लागू करें। लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। अब देखिए, हम 2009 यानी 17 साल हमको हो गई और लगातार ये मांग हमारी चल रही है। दोनों सरकार मान रही है कि हाँ, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उसकी वजह भी है। आप देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 41 ये तीनों अनुच्छेद हमारी मांग का समर्थन करते हैं कि भाई जब आप संविधान की मंशा थी कि जो पिछड़ी पंक्ति के लोग हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए उनको तमाम वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को भी इसी तरह का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो फिर दिव्यांगजनों को इस तरह के रिजर्वेशन से वंचित क्यों किया जा रहा है। और एक बात और है कि ये रिजर्वेशन कोई किसी तरह की इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है देने में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन होगा। इसी तरह का रिजर्वेशन पंचायती राज और निकाय चुनावों में महिलाओं को मिल रहा है और दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में भी इसी तरह का रिजर्वेशन मिल रहा है। अब इसके मायने ये हैं कि मान लीजिए राजस्थान में 100 सरपंच एससी के रिजर्व हैं तो उनमें 4 सरपंच एससी दिव्यांग हो जाएंगे, एसटी में एसटी दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा, महिलाओं में महिला दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा, जनरल में जनरल दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी में ओबीसी दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा। तो यानी जो मैक्सिमम लिमिट है 50% की, वो इसमें एक्सीड नहीं हो रही है। तो तमाम तरह की इस तरह की कोई कानूनी बाध्यता इसमें है नहीं, लेकिन केवल एक सरकार की बिल पावर है। अब आप देखिए, राजस्थान में करीब 16 लाख दिव्यांगजन आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और दिव्यांगजन प्रभावित आबादी पूरे देश में करीब 12% है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब एक परिवार में एक दिव्यांग होता है तो उसके साथ 3 व्यक्ति और प्रभावित होते हैं, यानी माता पिता और सिबलिंग। तो इस तरह से देश में 12% दिव्यांगजन प्रभावित आबादी है। 2 करोड़ 68 लाख के करीब दिव्यांग आबादी है पूरे देश में। तो दिव्यांगजनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि वो पॉलिसी मेकिंग में अपना पूरा सहयोग दे सकें और तमाम तरह की बातें वो हो सकें। हम हालांकि लोकसभा और विधानसभा ये तो आगे की बात है, फिलहाल तो स्थानीय सत्ता में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारी मांग लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। इस मामले में बड़ी बात यह कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जी और सतीश पूनिया जी, दोनों बीजेपी जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग में पॉजिटिव टिप्पणी करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा जी को लेटर लिखा है और आज हम प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब से यहाँ पर मिलने आए हैं। जी बिल्कुल, उनको ज्ञापन देने आए और उनको पूरा एक प्रेजेंटेशन मैं उनको देना चाहता हूँ कि भाई क्यों अब दिव्यांगजनों को पंचायती राज और निकाय चुनावों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए।